हाँ जी। हाँ जैन मैडम, मंडी एसपी शालिनी अग्निहोत्री जी बोल रही हैं। बोल रही। अच्छा मैडम, ये एक आपके सुंदर नगर में जी। एक एसएचओ ने और उनकी टीम ने हमारे एक पूर्व सैनिक जो सुबेदार मेजर साहब है उनको किस तरह मारा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो उस पर कुछ एक आप कंप्लेन उनकी कर रहे हैं उनकी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं पूर्व सैनिक बोल रहा हूँ राजस्थान से। विचार है ऐसे केसों में, जैसे मैंने बताया था पहले ही, लेखरा साहब का जो केस है उसमें अब पुलिस कह रही है कि भाई वो एसएचओ सॉरी बोल देगा और आप इसको कंप्रोमाइज कर लो, मतलब राजीनामा करवाने के लिए बोल रही हैं। लेकिन कब तक राजीनामा करते रहेंगे फौजी? मतलब आप मारो, थप्पड़ मार दो, डंडे मार दो, गला पकड़ो, कपड़े फाड़ दो और फिर एक सॉरी बोल दो और हो जाए कहानी। अगर यही काम, जैसा एक बार यूपी में हमारे एक दरोगा एसएम साहब ने दरोगा को थाने में थप्पड़ जड़ा था, हालांकि वहां जो एसएम साहब थे उनके साथ एक बंदा था और उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली थी और वो एसएचओ ने थप्पड़ भी खाया था और फिर सॉरी भी बोलनी पड़ा था। और उसमें हमने भी कह दिया था कि ठीक है भाई, साहब ने भी मार दिया, बराबर है, हमने भी आराम से उसको राजीनामा के लिए कहा था, अच्छी बात है। लेकिन यहां आप गिरबान पकड़ रहे हो, आप मार रहे हो, हमारे किसी ने हाथ भी नहीं उठाया बल्कि वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि कल मैंने आपको एक केस से अवगत कराया था कि हमारे एक सूबेदार मेजर, सेना के सूबेदार मेजर को पुलिस द्वारा बीच सड़क पर, रोड पर डालकर मारा गया। मैंने वो वीडियो कल आपको दिखा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उसकी छोटी सी झलक आज एक बार फिर दिखा देता हूँ। इस साइड में जो वीडियो चल रहा है आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे एक यहाँ इसके बाद हम लोगों ने जो क्या कार्रवाई की है और आगे क्या करने का विचार है, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश का ये मंडी की घटना है, वहाँ सुंदरनगर थाने की। अभी आपको जब मेरी वहाँ हिमाचल के और भी हमारे जो साथी हैं जुड़े हुए हैं या उस वीडियो को देखकर कुछ और कॉल आए हैं जिन्होंने बताया कि सर पुलिस का रवैया यहाँ बहुत खराब है और सैनिकों के साथ इस तरह की घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। इस केस से ठीक 3 दिन पहले ही एक और ऑनरी कैप्टन जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, उनके साथ भी इसी तरह की मंडी में ही वो थाना, दरंग थाने के अंदर कैप्टन साहब को बुलाया गया और उनका भी गला पकड़कर उनके साथ भी बदतमीजी की गई और जब उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया। उस केस में भी जब साहब ने एसएचओ को बताया कि भाई मैं एक ऑनरी कैप्टन हूं और आप तमीज से बात कीजिए, तो वहां भी साहब को बोला गया है कि तेरी ऑनरी कैप्टनी और तेरी फौजीगिरी तेरे पीछे डाल देंगे। मतलब ये फौजियों का हाल है। इस केस के बाद मैंने आज सुबह ही वहां की एसपी महोदय हैं शालिनी अग्निहोत्री जी, जिनसे मैंने बात की है, मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको इसमें सुनाता हूं। क्या उन्होंने कहा है, मैंने उनको साफ शब्दों में कहा कि आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने जो ये साहब वाला केस, जो कल वाले केस के लिए उन्होंने कहा है कि हमने उसमें कोई गलती नहीं की है, हम साहब दारू पी रखे थे, उनको डिनेट कर रहे थे। मैंने उनको बताया कि अगर किसी ने, मैं नहीं कह सकता, मैं ग्राउंड में नहीं था कि चलो साहब ने दारू भी पी ली होगी या कोई छोटी मोटी बात भी हो गई होगी। हालांकि मैंने कल भी आपको वीडियो दिखाया था जिसमें साहब ना तो कोई ज्यादा पिए हुए लग रहे थे, ना ही कोई बहक रहे थे और ना ही बिल्कुल ऐसे थे कि भाई किसी के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का रवैये के लिए मैंने एसपी साहब को बताया कि क्या ये लीगल तरीका है कि किसी को आप पकड़ो, रोड पर घसीटो, उसको मारो और फिर आपके एसएचओ थाने में ले जाकर एसएचओ साहब फिर उनको कहते हैं कि भाई ये तो फौजी हिजड़े हैं और इनको और मारो। तो इस तरह के शब्दों पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूं। उससे पहले जो मैंने एक और बताया है कि भाई कैप्टन लेखराज साहब के साथ भी दरंग थाने के अंदर इसी तरह की घटना हुई है। उस घटना में भी वहां के जो सोसाइटी बनी हुई है, पूर्व सैनिकों की जो लीग है, उनके अध्यक्ष कैप्टन बालकराम जी ने लेटर लिखा है, हाँ, उनके सीएम को, जयराम ठाकुर जी को लेटर लिखकर अवगत कराया है कि पुलिस का रवैया बहुत खराब है और सैनिकों के साथ इस तरह की बदतमीजी करने पर उन पर कार्रवाई करें। तो उस लेटर के बाद भी पुलिस का रवैया चेंज नहीं होता है।
पुलिस अब क्या कर रही है, जब ऊपर से थोड़ा सा दबाव हो जाता है तो साहब के पास राजीनामे की पेशकश कर रही है कि ठीक है साहब, SHO साहब सॉरी बोल देंगे और आप उसमें राजीनामा कर लो, ये कर लो। दूसरे केस में भी मैंने वहां के लीग के कुछ एक सदस्यों से बात की, तो उनका जो रवैया है मेरे को थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है कि भाई हमारे साहब की भी गलती थी, फलाना है। कुछ अफसर लोग भी आपके जो संगठन है, खासकर उनमें अफसर लोग भी बहुत ज्यादा टच होती है। हमारे जो कर्नल जनरल जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो अधिकारी से बात करते हैं, तो अधिकारी जब उनको थोड़ा सा बोल देता है तो उनको लगता है कि हमारे ही बंदे की गलतियां हैं। तो इन लोगों के विश्वास में मैंने भी SP से बात की है, मुझे भी उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। दूसरा वीडियो मैंने कल उनके DSP का भी आपको दिखाया था, DSP साहब भी उन्हीं का फेवर ले रहे हैं। उसमें वो भी बोल रहे हैं कि भाई कोई शराबी बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ है और वो उड़दंग कर रहा था और हमारे एक बंदा गया तो उसके साथ भी बदतमीजी की, इसलिए हमने ये कार्रवाई की। ये बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें पुलिस वालों को मैं आप दिखा सकता हूँ, बहुत सारे पुलिस के वीडियो हैं जिसमें दारू पी के उपद्रव करते हुए, सब कुछ करते हुए, जब उनको कंट्रोल करने के लिए आप आराम से लेके आ जाते हो बंदे बेच के, तो इनको लाने के लिए आपको घसीट लग के लाने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि फौजी है और फौजी की जितनी बेइज्जती होगी तो पुलिस की इज्जत होगी। इनके दिमाग में एक फितूर बढ़ा हुआ है, लेकिन ये फितूर कभी नहीं उतर सकता। फौजी की इज्जत है तो उसकी ईमानदारी, उसका आत्मसम्मान और उसकी ड्यूटी देखकर देश इज्जत करता है। और आप लोगों को उससे ऐसे नफरत है तो वो सिर्फ इसी चीज की कि आपका न्याय पैसे वालों को दिया जाता है, आप पैसे के पीछे ड्यूटी करते हैं, जहां पैसा मिला उसी को सलूट करते हैं। आपको जो खाकी वर्दी है, वास्तविक जो आपकी ड्यूटी है, उसको भूल जाते हैं आप लोग। किसी रिक्शा, रेहड़ी, ट्रक ड्राइवर जो दिन भर बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, उसका क्या हाल होता है? उससे 10 रुपए 50 रुपए इकट्ठा करना, 100 रुपए मांगना, ऊपर तक आपके दारू के ठेकों के चल रहे हैं, 2 नंबर के धंधों के जो हफ्ते बंधे हुए हैं, वो थाना इंचार्ज से लगाकर कहां तक जाते हैं, सबको पूरी दुनिया को ओपनली पता है। सेटलमेंट कराने के नाम पर पैसा लेना, इन चीजों को तो आप छोड़ ही नहीं रहे हो। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट में कुछ चीज उजागर हो जाती है, उन्हें भी बचाने की कोशिश करते हो। जब तक आप इस खरपतवार को उखाड़ोगे नहीं और ऐसे लोगों को बचाते रहोगे, ये बोलते हैं एक भैंस तालाब को पूरे को गंदा कर देती है, उसी तरह ये इन तालाब को गंदे करने वाली मछलियों को बहुत से पुलिस अधिकारी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, जवान भी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, और वो इन लोगों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं और फिर ये पूरे डिपार्टमेंट को गंदा करते हैं। तो प्लीज इन लोगों को डिसमिस कीजिए सर्विस से, और एक बेल्ट सर्विस होने के नाते हम भी आप ही के भाई हैं, दुश्मन नहीं है। फौजी कोई ऊपर से टपका हुआ आदमी नहीं है कि भाई उससे कोई गलती नहीं होती या वो नहीं होता, हो सकता है उससे भी गलती होगी तो, लेकिन आपका जो व्यवहार था ये सही था क्या? मैं यहाँ हमारे जवान भाइयों से, वहाँ की लोकल जो फौजी है वहाँ के हिमाचल के, मैंने 1-2 से संपर्क भी किया है और उनको यही कहा है कि भाई मैं आपको उसमें मैडम की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मैडम कह रही कि भाई आप यहाँ आ जाइए, लेकिन मैं राजस्थान से हिमाचल दूरी काफी है, बार बार तो चक्कर मार नहीं सकता। मैं वहाँ के हमारे जो भी टीम है या और जो सैनिक सोसाइटी बनी है उनसे कहता हूँ कि आप जाइए SP साहब से या जिससे मिलना है मिलिए और उनको 7 दिन का 10 दिन का टाइम दीजिए कि निष्पक्ष जांच कराइए और उनको डिसमिस करो या सब जो भी करना है सस्पेंड कर प्रॉपर इंक्वायरी कीजिए। अन्यथा आने वाले समय में 7 दिन या 10 दिन का टाइम लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ा धरना या आंदोलन करेंगे हम, और उस आंदोलन की गूंज वहाँ के CM के अलावा दिल्ली तक पहुंचेगी, तब जाकर इस तरह के, क्योंकि ये हर स्टेट में यही कहानी हो रही है। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा संगठन हमारा, जिसकी हमें हमेशा कमी महसूस होती है, क्योंकि हमारे कभी स्टेट के लेवल में बने हुए हैं, कोई जगह जगह छोटे छोटे, हर जगह नाम तो उनका सबका राष्ट्रीय लेवल का होता है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल में काम कोई नहीं करता है। अन्यथा अगर कोई मजबूत संगठन हो और इनका सही से इलाज हो और तुरंत वहां कार्रवाई हो, तो फौजी के साथ ऐसी हरकत नामुमकिन है। एक फौजी 10 आदमी के बराबर है, 10 को हैंडल कर सकता है। अगर फौजियों का एक 5 या 10 हज़ार का अच्छा ग्रुप हो ना, यूं चुटकी बजाकर किसी भी चीज को हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए, इसीलिए हम बार बार निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ आप चाहते हो तो यहाँ कीजिए, या और कहीं भी बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ कीजिए, हम आपका साथ देंगे कैसे भी, जैसे भी हमारे से होगा। उसके अलावा भी कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है
या आपके लिए हमने ये चैनल बनाया है। और उस चैनल बनाने का मकसद यही है कि कोई भी भांड मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाती है। हमारे अभी कुछ दिन पहले ही एक नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया, पूरी न्यूज, फिल्म स्टार, पूरे राजनेता उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब कोई अच्छा काम करता है हमारा सैनिक तो सब उसको सेलिब्रिटी बना देते हैं और उसका पूरा साथ देते हैं। लेकिन किसी सैनिक के साथ इस तरह की घटना होती है, या अभी जो हुई है, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, बाकी लोगों से मेरी बात हुई, हालांकि साहब को मैंने कॉल करने की कोशिश की, अभी उन्होंने उठाया नहीं है, बिजी है क्या है, लेकिन उनका जो बाकी लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और सब कुछ है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन ये विडंबना है कि कोई भी भांड न्यूज मीडिया, कोई भी सेलिब्रिटी आज इस घटना को दिखाने के लिए तैयार नहीं, दो शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। सबका मुंह सिल जाता है, बड़े बड़े मंत्री तक चुप हों, तो इसके लिए कौन करेगा? इसके लिए इन सबको छोड़कर हम सबको ही कुछ अलग करना पड़ेगा। और इस अलग के लिए हमने एक अलग ये चैनल खोला है, जिसमें हम चाहे कोई कितना बड़ा भी अपराध करने वाला, चाहे वो जनरल हो, कर्नल हो, डीआईजी, आईजी, हम उन सब की पोल खोलते रहते हैं। क्योंकि हमारी मेन लड़ाई ही हमारे डिपार्टमेंट में फैली गंदगी को हटाना है। जो हमारी गंदगी फैली हुई है ना, चाहे वो सहायक प्रथा के तौर पर हो, जवानों का टॉर्चर करना हो, मिसयूज करना हो, इन सब के खिलाफ ही हमारी मेन लड़ाई है। और उसी के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए अपना ये चैनल बनाया है, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ। मैं चाहता हूं कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। हालांकि बहुत से अधिकारियों की नजर है इस चैनल पर, जवानों को जुड़ने में नहीं दिया जाता, लेकिन तरीके बहुत होते हैं सहायता करने के। चैनल से जुड़ सकते हो, ये लाल बटन दबाकर आप सब्सक्राइबर कीजिए, औरों को भी जोड़िए। जो नॉर्मल जुड़ना चाहता है सब्सक्राइबर करें, देखते रहें, इनको शेयर करते रहें। उसके अलावा जो वास्तव में हमारे टीम मेंबर बनना चाहते हैं और एक फाइटिंग फोर्स हम जो तैयार कर रहे हैं इस तरह के मामलों के लिए, उसके लिए जो जुड़ना चाहते हैं, उसी के लिए हम बार बार ये नंबर दे रहे हैं। मैं आज भी दे रहा हूँ 82 90 35 45 13। ये मेरा नंबर है। ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। अगर हमारे टीम मेंबर और हमारे से सही में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर आप जितना आपसे, इसका कोई हमने वो नहीं निकाला है कि भाई आप 10 दो, 5 दो, 100 दो, जो भी आप दे सकते हो, 50 100 1000 जितना दे सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार डोनेट कीजिए। व्हाट्सएप पर इस पर भेजिए कि भाई मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ और मैं पर मंथ आपकी सहायता करूंगा, या ऐसा कहीं भी कांड होगा तो मैं सहायता नहीं, मैं खुद आऊंगा। और पूरी अपना डिटेल दीजिए ताकि हम एक बड़ा लेवल में तैयार कर सकें। ऊपर मेरा हमेशा की तरह नंबर 612 642 33 600 रविंद्र सिंह के नाम से IFC कोड इसमें दिया हुआ है। आप एक सहायता करोगे, बड़ा समूह बनेगा, बड़ा एक फाइटिंग फोर्स बनाएंगे, तो इस तरह के मामलों को हम डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। बाकी तो भाई मैंने पहले ही बताया कि हम भी टाटा बिरला नहीं है कि हर जगह अपने गाड़ी और बंदे लेके चले जाएं और जेब से खर्चा करते रहें। तो उसके लिए हमारा परिवार या हमारी हिम्मत इतनी नहीं है कि मतलब जेब से लगा लगा के सब कुछ करें। वो झूठे बढ़ाई करने का मतलब हमारा कोई शौक भी नहीं है और ना हम करते हैं। उसके अलावा सब मैं आपको ये मैडम की रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ। और आगे क्या करना है, वहाँ की टीम से हम संपर्क में हैं। जैसे आगे का भविष्य का जो होगा आप तक घेर देंगे। आप तैयारी करके रखिए, जो नज़दीक है कम से कम वो नज़दीक वाले तो वहाँ जाकर और SP को और सबको लेटर लिखो, खत वो दो कि अल्टीमेट दो कि हाँ हम ये करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ जी, हाँ जय हिंद मैडम, मंडी SP शालिनी अग्निहोत्री जी बोल रही हैं? बोल रही अच्छा मैडम, ये एक आपके सुंदर नगर में जी। एक SHO ने और उनकी टीम ने हमारे एक पूर्व सैनिक जो सुबेदार मेजर साहब है उनको किस तरह मारा है, वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो उस पर कुछ आप कंप्लेन उनकी कर रहे हैं उनकी? आप कौन बोल रहे हैं? मैं पूर्व सैनिक बोल रहा हूँ राजस्थान से। जो सैनिक हमारी एक टीम है वो पूर्व सैनिकों के लिए काम करती है, उनका प्रेसिडेंट रविंद्र फौजी ऑलरेडी मैटर अंडर इंक्वायरी है। जी। और जो आपके एक्स आर्मी के हैं वो 10715 का हमारा प्रोसीडिंग होता है CRPC में जी। उनको उस दिन डिटेन किया गया था। वो पब्लिक में ड्रिंक करके हुड़दंग कर रहे थे उस दिन। नहीं, अब ड्रिंक मान लो, अगर ड्रिंक भी की थी तो जिस हिसाब से उनको देखो घसीटा है, मारा है, क्या ये क्या मतलब लीगल तरीका है क्या? नहीं, वो जो सिचुएशन है वो अलग तरीके की है। अब आप राजस्थान में हैं, मैं आपको क्या बताऊंगी। नहीं, मैंने लेकिन बात जैसे आपको कहा जी। इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, उसमें जो भी है पता चल जाएगा। नहीं देखो, इंक्वायरी में अगर आप डिपार्टमेंट को बचाने के लिए इंक्वायरी करोगे तब तो वही बात है कि जो पुलिस वालों को पहले ही लगता है कि भाई अपने बंदों को बचा रहे हो और एक सैनिक की इज्जत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सैनिक की इज्जत क्यों नहीं है यहाँ पे? एक इस तरह तो मंडी किसी में
नहीं, सुनिए अगर आप मेरी बात। जी हिमाचल प्रदेश में लाखों पूर्व सैनिक हैं जी और हम डेली बेसिस पे पूर्व सैनिक और जो अभी फोर्स में सैनिक है या वर्किंग सैनिक है उनसे डील करते हैं, उनकी कंप्लेंट्स डील करते हैं। किसी की भी जी कभी ऐसी शिकायत नहीं आई है। अब ये शिकायत आई है, इसकी इंक्वायरी होगी पूरी। नहीं, ये तो देखो ना आप किस तरह उसको घसीट रहे हैं, मतलब अगर पी रखा है तो ये उस मैं उस पे आपसे फोन पे तो बातचीत ये नहीं कर पाऊंगी, जी 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 लेकिन आपने मेरे को पूछा क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया इंक्वायरी कर रहे हैं और वो जी पूरी जी करेंगे। ठीक है। नहीं, इंक्वायरी करो, नहीं तो वही है कि भाई दूसरी जगह की तरह हम लोगों को धरना देना पड़ेगा या प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि भाई ये तो गलत है सर। हम एक सैनिक की सरकार कहती है देखिए मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगी, ये सब जी प्रोटेस्ट और ये जो होता है ना कोई कारण होता है। जी। नहीं, या कारण तो वो आप यहाँ अकेले नहीं है, नहीं उसने या तो आप साहब उसको साहब को यहाँ उसने हैं। देखो एसएचओ ने साहब को बल्कि ये तक कहा है कि भाई फौजी तो ऐसे हिजड़े होते हैं, तुम्हारे जैसे बहुत मैंने मारे हैं। नहीं मतलब ये आप यहाँ आएंगे, उन फौजी से मिलेंगे, पूरा जी सिनेरियो देखेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। चलो ठीक है सर, मैं वहाँ मतलब हमारी टीम है, हम आएंगे आपके पास भी। और हाँ आइए आइए, जी बिल्कुल बैठ के बात करते हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं उनको देखेंगे पूरा। ठीक है जी जी। थैंक यू।